नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा। मुहतरम सामीईन, आज हम ज़ुबान की आफ़तों में से एक आफ़त के मुताल्लिक़ बात करेंगे और हम कुरान व अहदीस की रोशनी में से समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला अपने कुरान में फरमाते हैं, तुम में से कोई एक दूसरे की ग़ीबत न करे। तो ग़ीबत क्या होती है, इसकी वजाहत खुद प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान अतहर से बयान फरमाई है। सही मुस्लिम के अंदर 2599 नंबर पर हदीस मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से पूछा, अतदरून अमल गीबा, ए मेरे सहाबा क्या तुम जानते हो ग़ीबत क्या होती है? तो सहाबा इकराम ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्र का अखा का बिमा यकरह, तुम्हारा किसी मुसलमान बहन भाई का ऐसी बात के साथ जिक्र करना, उसे याद करना जिस बात पे उसे गुस्सा आता हो, उसे नागवार गुजरती हो, तो ये ग़ीबत होती है। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने पूछा, अल्लाह के नबी, जो बात हम करें अगर वो वाक़अतन उसमें मौजूद हो तो क्या ये ग़ीबत होती है? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कान फ़ीही मा तक़ूल, अगर वो बात जो आप कहते हैं अगर वो वाक़अतन उसमें मौजूद हो तो ये ग़ीबत होती है। व इल्लम यकुन फ़ी, अगर वो बात जो आप किसी मुसलमान बहन भाई के मुताल्लिक़ कह रहे हैं और वो बात उसमें मौजूद नहीं है तो फिर आप उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और कुरान में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैता, क्या तुम में से कोई एक ये पसंद करता है वो आप किसी मुसलमान बहन भाई का गोश्त खाए? फ़करिहतुमूहु, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन तुम उसे नापसंद समझोगे, नागवार जानोगे, बिल्कुल तुम उसे पसंद नहीं जानोगे। तो ग़ीबत करना ऐसे ही है जैसे किसी मुसलमान बहन भाई का मुर्दा गोश्त खाना है। तो हम कितनी ग़ीबतें करते हैं? हम एक दो नहीं, बहुत सारी ग़ीबतें कर जाते हैं। और इसकी शिद्दत और इसकी मज़म्मत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, इस हदीस से लगा सकते हैं। सुनन अबी दाऊद के अंदर एक हदीस मौजूद है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस की राविया है। बयान करती हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने एक दिन कहा, क़ुल्तु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बुका मिन सफ़िय्यत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कज़ा व कज़ा तानी कसीरा, अल्लाह के नबी, जो आपकी जो बीवी हज़रत सुफ़ैया है ना, वो ऐसे ऐसे मतलब छोटे कद वाली है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चुप रहे? नहीं, बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तूने एक ऐसा लफ्ज़ कहा है, ऐसा जुमला कहा है, ये कितना सख्त जुमला है। ये ऐसे है, लक़द क़ुल्ति कलिमतन, ये एक ऐसा लफ्ज़ तूने कहा है, लौ मुज़िजत बिमाइल बहर, अगर इस तेरे जुमले को, इस तेरे एक लफ्ज़ को समंदर के पानी में मिला दिया जाए तो वो पानी भी उसका जहरीला हो जाए। ये इतना कड़वा तेरा जुमला और तेरा एक लफ्ज़ है। हम कितने लफ्ज़ बोल देते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका बोला हुआ एक लफ्ज़, किया हुआ एक इशारा समंदर के पानी को जहरीला करके रख देता है। तो हम क्या करते हैं? हम क्या एक लफ्ज़ बोलते हैं, एक जुमला कहते हैं? नहीं, बल्कि हम तो किसी की हिस्ट्री खोल के सामने रख देते हैं, किसकी बुराइयों की, किसी की ग़ीबतों की। हमारा किसी दिन का, हमारी किसी महफिल का, हमारी किसी कौल का तब तक इख्तिताम नहीं होता जब तक हम किसी 4-5 बंदों की ग़ीबत ना कर लें। ये दुनिया में अंजाम है कि एक आपका एक बोला हुआ लफ्ज़ और आपका बोला हुआ एक जुमला समंदर के पानी को जहरीला करके रख देता है, जो पानी टनों के हिसाब से होता है उस समंदर में। तो आखिरत में उसका अंजाम क्या होगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جب میں معراج کے موقع پر گیا تو میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے بنائے گئے تھے، اور وہ اپنے ان ناخنوں کے ساتھ اپنے سینوں اور اپنے چہروں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ تو میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے، ان کی عزتوں پر طعن و تشنیع کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں ایسے گناہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے جس کو گناہ کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر اس کو سمجھا جائے تو یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ معمولی غلطی اور معمولی لفظ نہیں ہوتے، بہت بڑا گناہ ہوتا ہے جو ہم لفظ بولتے ہیں۔ خدا را ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کو سمجھ کر اس سے بچنے کی اور اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔